स्टूडेंट 6.2 का प्रश्नावली का दूसरा सवाल है। इसमें दिया है कि ए बी रेखा सी डी के समांतर है, सी डी रेखा ई एफ के समांतर है और वाई और जेड कोण का अनुपात 3:7 है। तो एक्स कोण का मान आपको ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर दिया है ए बी रेखा सी डी के समांतर है और सी डी रेखा ई एफ के समांतर है। तो आपको पहले से पता है, यदि ए बी रेखा सी डी के समांतर है, सी डी रेखा ई एफ के समांतर है, तो ए बी और ई एफ भी समांतर होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी जो है ई एफ के समांतर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी रेखा सी डी के समांतर है, सी डी रेखा ई एफ के समांतर है, तो ए बी और ई एफ भी समांतर होंगी। साथ ही यह जो है रेखा इसकी तिर्यक रेखा है जो इनको दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप देख सकते हैं, इसको हम नाम रख लेते हैं। इस रेखा का एल रेखा है, तो एल रेखा ए बी रेखा और ई एफ की तिर्यक रेखा है। चूंकि रेखा एल ए बी रेखाओं ए बी तथा ई एफ की तिर्यक रेखा है और आपको पता है कि यहाँ पर L चूंकि ये तिर्यक रेखा है और ए बी और ई एफ आपस में समांतर है, तो कोण x और z बराबर होंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि x जो है z के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ए बी रेखा है वो ई एफ के समांतर है और L तिर्यक रेखा है, इसलिए ये बराबर होंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी डी के समांतर है और L इसकी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं, कल हम ये प्रमेय में पढ़ चुके हैं। इसलिए यहाँ पर x और y का योगफल 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। जैसा कि कल हम प्रमेय में पढ़ चुके हैं, संपूरक होते हैं, इसलिए कोण x और y दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x और y दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। फिर इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। आप समीकरण 1 से देख सकते हैं कि x जो है z के बराबर है, तो उसको समीकरण 2 में रखेंगे तो z प्लस y बराबर 180 डिग्री होगा। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं y और z का अनुपात 3:7 है। चूंकि y और z का अनुपात 3:7 है, तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि y बराबर 3 के और z बराबर 7 के। अब इसको इस समीकरण में रख देंगे, तो समीकरण में रखने पर k का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। z की जगह 7 के रखेंगे, y की जगह 3 के रखेंगे, बराबर 180 डिग्री। तो 7 में 3 जोड़ेंगे, 10 के बराबर 180 डिग्री, और 180 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्री आएगा। तो अब k का मान जब निकल आया तो इसको y में रखेंगे, तो y का मान 3z था, यानी 3y का मान यहाँ पर 3k है, तो 3 × 18 यानी ये 54 डिग्री आएगा। और इसी तरीके से हम z का मान निकाल सकते हैं, z बराबर 7k है, तो 7 × 18 यानी 7 × 56 के 6, यहाँ से लगा 5, 7 × 7 5 12, ये यानी 126 डिग्री आएगा। आप देख सकते हैं इस प्रश्न में दिया है कि ए बी रेखा सी डी के समांतर है और सी डी रेखा ई एफ के समांतर है तथा y और z का जो अनुपात है 3:7 है, तो x का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, चूंकि ए बी रेखा सी डी के समांतर है,
CD रेखा EF के समांतर है, तो हम लिख सकते हैं कि AB रेखा EF के समांतर होगी। जैसा यहाँ पे लिखा है कि AB CD के समांतर, CD EF के समांतर, तो AB रेखा EF के समांतर होगी। फिर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये रेखा L जो है वो इसकी तिर्यक रेखा है। इन तीनों रेखाओं AB, CD तथा EF की L जो है ये तिर्यक रेखा है। तो चूंकि रेखा L रेखाओं AB तथा EF की तिर्यक रेखा है, तो अब ये तिर्यक रेखा है, तो इसका मतलब ये AB और EF दोनों समांतर हैं और L इसकी तिर्यक रेखा है, तो कोण X कोण Z के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। तो X कोण Z के बराबर होगा क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है, क्योंकि AB EF के समांतर है और L इनकी तिर्यक रेखा है। तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि यदि दो रेखाएं समांतर हो और L उनकी तिर्यक रेखा हो तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो X बराबर Z लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं यदि समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना अंतःकोण संपूरक होते हैं। यहाँ पर AB और CD ये समांतर रेखा है, L इनकी तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण X और Y हैं, ये दोनों संपूरक होंगे, अर्थात इनका योगफल 180 डिग्री होगा। फिर समीकरण 1 से इसके स्थान पे यहाँ Z लिख देंगे, Z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब दिया है कि Y और Z का अनुपात 3:7 है, तो हम Y को 3 के और Z को 7 के मान लेते हैं। फिर Y और Z का मान K के टर्म में यहाँ पे रखेंगे, तो Z का मान 7 के और Y का मान 3 के रखा। 7 के में 3 के जोड़ेंगे 10 के बराबर 180 डिग्री, 10 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर Y बराबर 3 के था, तो इसमें K का मान रख दिया, तो 18 गुणे 3 यानी 54 डिग्री आ गया। Z बराबर 7 के है, यानी 7 गुणे 18, तो 7 और 56 के 6, ये 5 हासिल, 7 कम 7 5 12। अब आप देख सकते हैं समीकरण 1 से X और Z बराबर है, तो X का मान भी, चूंकि X बराबर है Z के और Z बराबर यहाँ 126 डिग्री है, तो X का मान 126 डिग्री होगा। धन्यवाद।